वेलकम टू आपको यूट्यूब चैनल जीके गणित स्टडी में आप लोग का स्वागत है। फ्रेंड, आज मैं आप लोगों के लिए भारत के भूगोल से इम्पोर्टेंट टॉप 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो आपके एग्जाम काफ़ी से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड, भूगोल के यह टॉपिक आपको एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्प करेगा। तो फ्रेंड, वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है। ओजोन परत अवस्थित है। चार ऑप्शन है, क्षोभ मंडल, प्रकाश मंडल, समताप मंडल, अयन मंडल। तो फ्रेंड याद रखिएगा, जो आपका इसका आंसर होगा वो आपका क्या होगा, समताप मंडल। ये समताप मंडल जो है इसी में ओजोन परत पाया जाता है, तो याद रखिएगा। और जो एरोप्लेन उड़ते फ्रेंड, हवाई जहाज याद रखिएगा, ये भी समताप मंडल में ही उड़ती है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइए कुछ और बात कर लेते हैं नोट में। देखिए फ्रेंड, ओजोन परत जो है वह 10 से 40 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ओजोन परत है वो क्षोभ मंडल से 10 से 40 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह जो है अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। जो ओजोन परत है ये हमें अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। अल्ट्रावायलेट किरण फ्रेंड शरीर पर पड़ने पर कैंसर के कारण बन जाते हैं, तो याद रखिएगा। और ये तो बता दिए एरोप्लेन जो है समताप मंडल में उड़ती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, किलायु। ये किलायु जो है ये संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और देखिए फ्रेंड, यह ज्वालामुखी हवाई द्वीप पर स्थित है। ये जो किलायु ज्वालामुखी है ये कहाँ पर स्थित है, हवाई द्वीप पे, तो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3। सर्वाधिक सीमा वाला देश कौन सा है। चार ऑप्शन है फ्रेंड इसके, भारत, कनाडा, चीन, रूस। तो याद रखिएगा, तो फ्रेंड सर्वाधिक जो सीमा वाला देश है वो आपको कौन सा है, चीन है। और चीन के ये जो 14 देशों के साथ इसकी सीमा लगती है। याद रखिएगा फ्रेंड, जो चीन की सीमा है वो 14 देशों के साथ लगती है। और भारत की सीमा, ये भी याद रख लीजिएगा, भारत की सीमा 7 देशों के साथ, 7 देशों के साथ लगती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सर्वाधिक डाकघर किस देश में है। बताइए फ्रेंड, सर्वाधिक डाकघर किस देश में है। तो याद रखिएगा, सर्वाधिक जो डाकघर है हमारे भारतवर्ष में। भारत जो है डाकघर के मामले में पहला स्थान है विश्व में, तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस देश में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार है। बताइए फ्रेंड। तो याद रखिएगा फ्रेंड, जो यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार आपका ऑस्ट्रेलिया देश में है। तो कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया देश में। और पहला स्थान जो है फ्रेंड वो कौन सा है, काजिकिस्तान, काजिकिस्तान पहला। और दूसरा कौन है फ्रेंड, कनाडा आपका, दूसरा कौन है, कनाडा। और तीसरा आपका ऑस्ट्रेलिया। तो याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। पहला कौन है, काजिकिस्तान, दूसरा कनाडा और तीसरा ऑस्ट्रेलिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6। सबसे अधिक चमकीला ग्रह कौन सा है। चार ऑप्शन है, मंगल, शुक्र, बुध, बृहस्पति। तो याद रखिएगा, जो सबसे चमकीला ग्रह आपका है वो कौन सा है, शुक्र है। शुक्र को ही सबसे चमकीला ग्रह कहते हैं। और एक बात और फ्रेंड, शुक्र जो है सबसे गर्म और सबसे चमकीला ग्रह है। और शुक्र को जो है पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। शुक्र ग्रह जो है वो पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहलाती है। इसे भोर का तारा और शाम का तारा भी कहते हैं। शुक्र ग्रह को भोर का तारा और शाम का तारा भी कहा जाता है। और फ्रेंड, पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह भी कौन सा है, शुक्र ही है, तो ये भी याद रखिएगा।
आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। विश्व का सबसे ऊंचा झरना कहाँ पर स्थित है? 4 ऑप्शन है, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, वेनेजुएला, चीन। आंसर बताइए। तो याद रखिएगा, जो विश्व का सबसे ऊंचा झरना है इसका ही ये वेनेजुएला में। कहाँ पर? वेनेजुएला में। इसका योजना में क्या है? एंजेल जलप्रपात। ये जो झरने का नाम है वो क्या नाम है? एंजेल जलप्रपात। याद रखिएगा, विश्व का सबसे जो झरना कहाँ पर? वेनेजुएला में, और उसका नाम क्या है? एंजेल जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। कांगो सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, बताइए। सॉरी फ्रेंड, मेरा क्वेश्चन गलत हो गया है। कौन सी नदी, क्वेश्चन हम गलत पढ़े फ्रेंड, देखिए। कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? तो याद रखिएगा फ्रेंड, जो कांगो नदी है विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। याद रखिए फ्रेंड। और इसे जो है जायरे नदी के नाम से भी जाना जाता है। और फ्रेंड याद रखिएगा, नील नदी के बाद विश्व में दूसरा सबसे लंबी नदी यही है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो आइए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? विश्व में तंबाकू उत्पादन में पहला देश कौन सा है? 4 ऑप्शन है आपका फ्रेंड्स, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, ताजिकिस्तान, चीन। तो देखिए फ्रेंड, विश्व में जो सबसे ज़्यादा तंबाकू उत्पादन करता है वो आपका क्या है? चीन। चीन विश्व में सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है तंबाकू। और लौह उत्पादन में भी सबसे ज़्यादा कौन है? चीन है। तो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 10 क्या है? समुद्र जल का औसत खारापन, फ्रेंड ये खारापन होगा, खारापन, ये गलत लिखा गया। खारापन कितना होता है? समुद्र जल का औसत खारापन कितना होता है? 4 ऑप्शन है, 4.9%, 3.5%, 2.4%, 2.5%। तो याद रखिएगा, जो समुद्र का हमारा खारापन होता है वो कितना होता है? 3.5%। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो आइए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है आपका? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो याद रखिएगा, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। और पहला स्थान कौन है फ्रेंड? रूस है। पहला कौन है? रूस। दूसरा कौन है आपका? कनाडा। और तीसरा कौन है फ्रेंड? अमेरिका। और चौथा कौन है फ्रेंड आपका? चौथा आपका कौन है? चीन है। और पांचवा कौन है फ्रेंड आपका? ब्राज़ील है। पांचवा कौन है? ब्राज़ील। और छठवा कौन है? याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया है। और सातवां आपका रूस है। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला है रूस, दूसरा है कनाडा, याद रखिएगा। और भारत में कुल जो क्षेत्रफल है, और भारत जो है कुल क्षेत्रफल में कितना भाग में स्थित है? 2.42% भाग में स्थित है। भारत कुल क्षेत्रफल के 2.42% भाग में स्थित है। तो याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर। तो याद रखिएगा, जो मणिपुर की सीमा है वह बांग्लादेश से नहीं मिलती है। अब बांग्लादेश से कुल कितने राज्य भारत के राज्य की सीमा मिलती है? तो याद रखिएगा, 5 राज्य की सीमा। ये कौन कौन से हैं? पश्चिम बंगाल है, असम है, मेघालय आपका, त्रिपुरा है, मिजोरम है। कितना हुआ? 5 हुआ ना फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, कौन कौन सा? असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 13।
भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा स्थित है? तो याद रखिएगा फ्रेंड, इसका जो आपका राइट आंसर होगा रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। इस रेखा की स्थापना कब हुई थी? 17 जुलाई 1947 को स्थापना हुई थी। किस भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा की। इसे कराची समझौता, शिमला समझौता के लिए स्थापना किया गया था। कराची समझौता और शिमला समझौता के लिए इसकी स्थापना किया गया था। भारत और पाकिस्तान की जो सीमा का स्थापना है वो कराची और समझौता, शिमला समझौता के लिए इसकी स्थापना किया गया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए। शिवालिका की पहाड़ियाँ निम्न में से किसका हिस्सा है? तो याद रखिएगा फ्रेंड, जो शिवालिका की पहाड़ियाँ है वो आपका ऑप्शन नंबर 4 हिमालय का हिस्सा है। ये शिवालिका की पहाड़ियाँ जो है आपका किसका हिस्सा है? हिमालय की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? तो याद रखिएगा, जो हमारे अंतरिक्ष में कुल तारामंडलों की संख्या कितनी है? 88। ऑप्शन नंबर 2 इसका जो है राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 16, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विश्व में पहला परमाणु बिजली घर कहाँ पर स्थापित किया गया था? ऑस्ट्रेलिया, रूस, अमेरिका। तो याद रखिएगा, आपका जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 अमेरिका। अमेरिका में जो है विश्व का सबसे पहला परमाणु रिएक्टर बिजली घर स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, कौन सा ग्रह पृथ्वी के निकटतम है? कौन सा ग्रह पृथ्वी के निकटतम है? तो याद रखिए फ्रेंड, इसका जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 शुक्र। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 2 शुक्र। पृथ्वी निकटतम सबसे ग्रह है और सूर्य के सबसे निकटतम कौन सा ग्रह है? बुध है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर, और सबसे छोटा ग्रह भी है जो सूर्य बुध है फ्रेंड, वो सबसे छोटा ग्रह है। इसका परिक्रमा काल 88 दिन के लिए होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 18। ओजोन छिद्र सबसे अधिक किसके ऊपर बनता है? तो याद रखिएगा फ्रेंड, जो ओजोन छिद्र है वो आपके अंटार्कटिका में सबसे ज़्यादा बनता है। तो याद ही रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है किसका? जो टाइटन है वो आपका किसका उपग्रह है? बताइए फ्रेंड। तो याद रखिएगा शनि का। टाइटन जो आपका शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। और बृहस्पति का सब उपग्रह कौन सा है? गैनीमीड, जो सबसे बड़ा उपग्रह है। गैनीमीड जो है सबसे बड़ा उपग्रह है। और मंगल के हैं डिमोस और फिबोस। डिमोस और फिबोस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर लास्ट और 20। हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है? तो याद रखिए अपने, जो हरित क्रांति के पिता कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग जो है वो हरित क्रांति के पिता हैं। कौन? विश्व में ही है। और भारत में कौन है? डॉक्टर MS स्वामीनाथन। ये कहाँ है? भारत में है हरित क्रांति के पिता। तो फ्रेंड, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, अधिक से अधिक से शेयर करो, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड, चलते हैं। धन्यवाद। वंदे मातरम।